बच्चों यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। बच्चों ये तस्वीर किस चीज़ की है? ये तस्वीर चांदी की है। ठीक है बच्चों, ये जो तस्वीर में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? चांदा कहा जाता है। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चांदा या प्रोट्रैक्टर किस काम आता है? चांदे का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? जाविये की पैमाइश मालूम करने के लिए करते हैं। जाविये की पैमाइश मालूम करने के लिए, जाविये को नापने के लिए हम क्या करते हैं? चांदे का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चांदी की जो शक्ल है वो निस्फ दायरे की तरह है, यानी आधे दायरे की तरह है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि चांदी की जो शक्ल है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डी की तरह है। ठीक है, अब बच्चों हम ये समझेंगे कि चांदे का मरकज किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, चांदे पर ये जो आपको नुक्ता नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक निशान लगा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। बच्चों चांदे पर ये जो नुक्ता आपको नज़र आ रहा है, इस नुक्ते को क्या कहा जाता है? इस नुक्ते को चांदे का मरकज कहा जाता है, और अंग्रेजी में चांदे के मरकज को सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नुक्ता आपको चांदे पर नज़र आ रहा है, इस नुक्ते को चांदे का क्या कहा जाता है? चांदे का मरकज कहा जाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं, सेंटर। ठीक है, सेंटर। ठीक है, अब बच्चों हम ये समझेंगे कि चांदे का फायदा किसको कहते हैं। बच्चों चांदे पर ये जो आड़ी लकीर आप देख रहे हैं, इस आड़ी लकीर को चांदे का क्या कहा जाता है? फायदा कहा जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, तो चांदे पर ये जो आड़ी लकीर है, इस आड़ी लकीर को क्या कहा जाता है? इस आड़ी लकीर को चांदे का फायदा कहा जाता है। ठीक है, फायदा, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने चांदे के फायदे को भी समझ लिया है। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर चांदे पर देख सकते हैं कि चांदे को इन बारीक लकीरों की मदद से 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। बच्चों चांदे पर इन 180 बराबर हिस्सों में से हर एक हिस्से को क्या कहते हैं? एक दर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चांदे पर ये जो एक लकीर नज़र आ रही है, इसको कहते हैं एक दर्जा। ठीक है, इसी तरह से इसके आगे ये जो दूसरी बारीक लकीर नज़र आ रही है, इसको क्या कहा जाता है? दो दर्जा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चांदे पर 180 दर्जे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों चांदे को 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर एक हिस्से को एक दर्जा कहते हैं। तो चूंकि चांदे पर 180 बराबर हिस्से, इसलिए हम कह सकते हैं कि चांदे पर कितने दर्जे हैं? चांदे पर 180 दर्जे हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर आप चांदे को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि चांदे पर 0 से 180 तक निशानात दो तरह से लगाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चांदे पर 0 से 180 तक के निशानात ये दाएं से बाएं तरफ लगाए गए। इसी तरह से 0 से लेकर 180 तक के निशानात ये बाएं से दाएं तरफ लगाए गए। तो इस तरह से बच्चों चांदे पर 0 से लेकर 180 तक निशानात दो तरह से लगाए गए। 0 से 180 तक निशानात ये दाएं से बाएं तरफ लगाए गए हैं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लगाए गए। इसी तरह से 0 से लेकर 180 तक के निशानात ये बाएं से दाएं तरफ भी लगाए गए हैं। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि चांदे पर 0 से 180 तक निशानात ये दो तरह से क्यों लगाए गए। बच्चों चांदे पर 0 से 180 तक जो निशानात दो तरह से लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए गए हैं ताकि हम जावी की पैमाइश दाएं तरफ से भी कर सके और बाएं तरफ से भी कर सके। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने चांदे के बारे में डिटेल में मालूमात हासिल कर लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चांदा क्या है और चांदे का इस्तेमाल क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।